नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स और कोर्ट रूम कंट्रोवर्सी से रूबरू करवाते हैं। आज का मुद्दा सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मेजर लीगल कंट्रोवर्सी भी साथ में चल रही है। एक तरफ कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के तहत कैटेगरी 2B, जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए है, पर रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पॉलिटिकल बैटल शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सिद्धारमैया की वाइफ और एक मिनिस्टर के खिलाफ ईडी के केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जो लीगल और पॉलिटिकल डिबेट्स को और भी इंटेंस बना रहा है। तो आज हम दोनों केसेस को एक एक करके डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि पॉलिटिकल और लीगल एंगल से कौन कहां खड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक अफर्मेटिव एक्शन का सही इस्तेमाल है या एक और अपीजमेंट पॉलिटिक्स का खेल है? क्या बीजेपी का आरोप सही है कि सिद्धारमैया गवर्नमेंट एक बायस्ड अप्रोच ले रही है, या फिर सरकार का कहना ठीक है कि ये डिसीजन बैकवर्ड मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट के लिए है? साथ ही क्या ईडी के केस में पॉलिटिकल वेंडेटा था या सच में एक लीगल एक्शन? आखिर लीगल और पॉलिटिकल बैटल का ये नया चैप्टर क्या कह रहा है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने 7 मार्च को अपने बजट स्पीच में अनाउंस किया कि अब कैटेगरी 2B के अंडर आने वाले मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स भी ₹2 करोड़ तक के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और 1 करोड़ तक के सप्लाई ऑर्डर्स के लिए एलिजिबल होंगे। पहले ये रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A के लिए था। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कैटेगरी 1 में ऑलरेडी 17 मुस्लिम कम्युनिटीज और कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम कम्युनिटीज इंक्लूडेड है। लेकिन ये नए इंक्लूजन से कैटेगरी 2B, जो एक्सक्लूसिव मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, भी इस स्कीम का हिस्सा बन गया है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी ने इस पर सीधा आरोप लगाया है कि ये डिसीजन अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बीजेपी के MLA वी सुनील कुमार ने सिद्धारमैया पर एंटी हिंदू होने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि ये कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा है। बीजेपी ने एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च किया और कर्नाटक गवर्नमेंट के बजट को हलाल बजट कह दिया है। सवाल ये है कि क्या सच में ये बजट किसी एक कम्युनिटी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? बीजेपी का कहना है कि सरकार सिर्फ मुस्लिम्स को ₹50,000 तक की शादी असिस्टेंस दे रही है, जबकि SC, ST और OBCs के लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं लाई गई। क्या ये एलिगेशंस वैलिड है या सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? इस कंट्रोवर्सी के बाद सीएम सिद्धारमैया ने मीडिया से बात करते हुए ये सफाई भी दी थी कि मुस्लिम सिर्फ एक माइनॉरिटी है और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को एड्रेस करना है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि बजट का सबसे बड़ा एलोकेशन SC, ST कम्युनिटीज के लिए रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी सच में SC, ST अपलिफ्टमेंट को लेकर सीरियस है, तो उन्होंने खुद ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं पास किया? क्या बीजेपी रूल स्टेट्स ने कभी SC, ST के लिए इस तरह का रिजर्वेशन दिया है? अगर ये केस हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो अफर्मेटिव एक्शन का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 से डायरेक्टली लिंक्ड है। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 गवर्नमेंट को पावर देता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। इसी वजह से SC, ST और OBC रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती है। पर ये डिसीजन लीगल स्क्रूटनी से बचेगा ये नहीं, ये नया सवाल है, क्योंकि अगर बीजेपी या कोई भी पार्टी इसे कोर्ट में चैलेंज करती है तो ये देखा जाएगा कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी को कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन देना डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं। व्यूअर्स, यहाँ एक और बात ध्यान देना काफी जरूरी है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 में मुस्लिम कम्युनिटी के OBC स्टेटस को कैंसिल कर दिया था, जब बीजेपी सरकार ने उसे कैटेगरी 2B से हटा दिया था। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसी को वापस रिस्टोर कर दिया है, जो बीजेपी के गुस्से की एक और वजह है। और सिर्फ रिजर्वेशन का इशू ही नहीं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और उनकी फैमिली भी एक और लीगल कंट्रोवर्सी में है। उनकी वाइफ पार्वती सिद्धारमैया और मिनिस्टर BS सुरेश के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा केस में एक्शन दिया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर 1 महीने पहले रिजर्व कर लिया था, जिसके बाद जस्टिस M नागप्रसन्ना वाइल प्रोनाउंसिंग ऑर्डर सेड अलाउड एंड क्वॉश्ड। इस केस में ईडी का कहना था कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस में है, लेकिन उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि उन्होंने सारे इलीगल साइट्स सरेंडर कर दिए थे और कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थे जो उनके पास हो। कोर्ट ने भी ये माना कि बिना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के PMLA लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। पार्वती की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट संदेश J चोटा ने स्टेट भी किया था कि जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ डर्टी मनी इज नॉट इनफ फॉर PMLA. The entire argument of mine would be that to attract provisions of PMLA unless there is activity in furtherance of proceeds of crime,
PMLA will not be attracted. पर वही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत अपीयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट ED ने इस प्ली को अपोज करते हुए स्टेट किया था कि द कंप्लेंट इज दैट मूडा हैज बीन ग्रांटिंग साइट्स बाय वायलेटिंग रूल्स. I am not concerned with the accused in the predicate offence. We are behind the proceeds of crime. पिटिशनर्स का ये कहना था कि ECIR सिर्फ तब रजिस्टर किया जाए जब प्रेडिकेट ऑफेंस का FIR फाइल हुआ, लेकिन कामत ने इस बात का विरोध किया और कहा कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो मुझे प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद एक और ऑफेंस रजिस्टर करने से रोके. इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक व्यक्ति ने कहा है कि उस पर अक्यूज्ड के ऑफिस से प्रेशर डाला गया था ताकि अलॉटमेंट किया जा सके. हमने ये भी देखा है कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने रिश्तेदारों के नाम पर परचेज कर रहे हैं. उन्होंने ये भी क्लेम किया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि 14 साइट्स का अलॉटमेंट सिर्फ एक छोटी सी बात है. ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है. पर कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है. क्या सच में ED का केस पॉलिटिकल था या फिर जुडिशरी ने एक अनबायस्ड डिसीजन दिया है? ये भी एक मेजर लीगल इशू है जो कर्नाटक के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा. अब आखिर में सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन सच में बैकवर्ड मुस्लिम्स की हेल्प करेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? क्या बीजेपी का ये कहना सही है कि ये एक इलेक्शन ओरिएंटेड मूव है या फिर सिद्धारमैया सरकार सच में इक्विटेबल डेवलपमेंट चाह रही है और सीएम की वजह के केस पर और सीएम की वाइफ के केस पर भी लीगल और पॉलिटिकल क्लैश देखने को मिल रहा है? क्या ED का एक्शन जस्टिफाइड था या कोर्ट का डिसीजन कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में आएगा? आपका क्या कहना है व्यूअर्स? क्या ये पॉलिसीज फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल है या सिर्फ एक नया वोट बैंक पॉलिटिक्स का खेल? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव. इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर. चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले. मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे. यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स. ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले. इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ. इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस. बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज. अभी ज्वाइन कीजिए.